हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीव एम पर। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर हम बीपीएससी प्राइमरी टीचर कट ऑफ 2023 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अभ्यर्थियों को यह टेंशन है कि उनके पासिंग मार्क्स भी बनेंगे या नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल जो था वो काफ़ी ज़्यादा टफ बताया गया है। तो इसीलिए ही कहा गया है कि ज़्यादातर अभ्यर्थी इस चिंता में भी हैं कि उनके पासिंग मार्क्स भी आएंगे या नहीं आएंगे। इस लिहाज से तो हम कट ऑफ भी देखेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर ओवरव्यू जान लेते हैं कि किस प्रकार से कट ऑफ बनेगी। तो आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर परीक्षा में सम्मिलित कुल पद, तो टोटल जो जितने भी वैकेंसी थी पीआरटी वालों की वो थी 79,943 यहाँ पर वैकेंसी दी गई थी पीआरटी वालों की। और फ्रेंड्स यहाँ पर कुल रजिस्ट्रेशन जितने हुए थे वो हुए थे 7,48,900 यहाँ पर टोटल रजिस्ट्रेशन हुए थे, जो कि बीएड और बीटीसी इनमें दोनों शामिल हैं। अब दोस्तों यहाँ पर परीक्षा कुछ अभ्यर्थियों ने छोड़ दी और कुछ अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। तो वह परीक्षा जो जिन अभ्यर्थियों ने दी है उनकी संख्या है 5,24,230 अभ्यर्थी ऐसे थे जो कि बीएड और बीटीसी के थे जिन्होंने परीक्षा को दिया था। और दोस्तों जिन्होंने परीक्षा नहीं दी है वो हैं 2,24,670 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा को छोड़ दिया है, किसी भी रीज़न से छोड़ दिया है। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स ने भी यहाँ पर अप्लाई किया था, जिसमें से कि कुछ गर्ल्स भी होंगी और कुछ के अदर रीज़न भी रहे होंगे जो कि वो परीक्षा में नहीं पहुँच पाए हैं। इसमें से कि कुछ अभ्यर्थी ज़्यादातर बीएड वाले हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के निर्णय को सुनकर यह डिसीज़न लिया कि वह एग्ज़ाम को देने के लिए नहीं जाएंगे। अब इससे पता चलता है कि कितनी उपस्थिति रही होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 70% उपस्थिति देखने को मिली है बीएड प्लस बीटीसी वालों की। इससे पता चलता है कि एक सीट पर 6.5 अभ्यर्थी दावेदार रहे हैं। मान के चलिए कि 7 अभ्यर्थी दावेदार हैं एक सीट पर। एक सीट में एक बच्चे को लिया जाएगा, जिसमें से कि 6 बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा। अब ये तो रहा है बीएड प्लस बीटीसी के हिसाब से। अगर बीएड को शामिल नहीं किया जाए तो क्या होगा दोस्तों? देखिए, बीएड अभ्यर्थी टोटल हैं 3,68,000 बीएड के अभ्यर्थी हैं, जिसमें से कि 40% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल ही नहीं हुए हैं और 60% अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनकी संख्या है 2,21,340 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि परीक्षा में शामिल हुए थे। अब इसमें से बीटीसी की बात की जाए तो बीटीसी के अभ्यर्थी इसमें से बीएड के टोटल जितने भी हमारी रजिस्ट्रेशन हुए थे उनसे बीएड रजिस्ट्रेशन को घटाने के बाद पता चलता है कि बीटीसी रजिस्ट्रेशन जितने थे 3,80,000 बीटीसी के रजिस्ट्रेशन थे, और जिसमें से कि 80% अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा दी है और 20% अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने परीक्षा को छोड़ दिया था। क्योंकि फ्रेंड्स 80% अभ्यर्थी ज़्यादातर बीटीसी वाले इसलिए हैं क्योंकि बीटीसी वालों को पता है कि यह पीआरटी की वैकेंसी बीटीसी वालों के लिए ही है या फिर डीएलएड वालों के लिए है। तो यहाँ पर आइडिया लगाया गया है कि यहाँ पर 3 लाख अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा दी है और 76,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा को छोड़ दिया है। अब दोस्तों इन 3,04,000 स्टूडेंट्स में से भी कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि बीटीसी अपेयरिंग होंगे, जो कि अभी बीटीसी कर ही रहे हैं। मान के चलिए वो 4,000 अभ्यर्थी होंगे जो कि बीटीसी कर रहे होंगे। सीटेट अपेयरिंग भी होंगे यहाँ पर जिन्होंने सीटेट का भी एग्ज़ाम दिया है, जिनका आपको पता ही है कि 30% से ज़्यादा रिजल्ट नहीं रहता है सीटेट का। तो सीटेट अपेयरिंग में मान के चले कि 10,000 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि सीटेट अपेयरिंग होंगे। और फ्रेंड्स केवीएस पीआरटी मतलब केवीएस प्राइमरी टीचर का भी जल्दी ही यहाँ पर आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपने रीड का रिजल्ट भी आ ही गया है, जिसमें से कि कुछ अभ्यर्थी वहाँ पर भी सिलेक्ट हुए होंगे, तो फिर जाहिर सी बात है कि वो वहीं पर ही जाएंगे। अगर कोई राजस्थान से है या फिर वो अपने इलाके में ही जॉब करना चाहता है तो वह केवीएस को ही सबसे पहले प्राथमिकता देगा। अब
बात की जाए बीपीएससी, पीजीटी और टीजीटी की, तो बीपीएससी, पीजीटी और टीजीटी के कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि पीआरटी में भी अप्लाई कर रहे हैं और पास भी हुए होंगे। तो इससे क्या होता है, सबसे पहले बीपीएससी के चेयरमैन ने यह बात कही गई है, यहाँ पर यदि कोई कैंडिडेट पीजीटी या फिर टीजीटी और पीआरटी इन दोनों में ही पास होता है तो उसको सबसे पहले पीजीटी या फिर टीजीटी की जॉब दी जाएगी, इसके बाद उसको पीआरटी की जॉब मिलेगी यदि वह इच्छुक नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये बात कही गई है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक व्यक्ति को एक ही सीट मिलेगी, यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं चलेगी। तो ओवरलैपिंग से भी यहाँ पर मान के चले कि 2000 बच्चे ऐसे होंगे जो ओवरलैप कर रहे होंगे, तो उनको भी हटा दिया जाएगा। और कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि अदर स्टेट की तैयारी, अदर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे अभ्यर्थी मान के चलिए 1000 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि सिलेक्ट हो चुके होंगे, तो फिर उनको भी आप यहाँ पर स्किप कर दीजिए। अब टोटल इनको सबको घटा कर क्या होता है, कितने अभ्यर्थी बचे हैं, तो कितने बचे हैं, 2,84,000 अभ्यर्थी ऐसे बीटीसी के हैं जो कि यहाँ पर बचे हुए हैं। अब इसके भी 40% अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि 48 मार्क्स पासिंग क्राइटेरिया को कंप्लीट कर रहे होंगे। और फ्रेंड्स 60% अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि पासिंग क्राइटेरिया को कंप्लीट भी नहीं कर रहे होंगे। और ये मैं मेल प्लस फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर इसका 40% लगा ली तो यहाँ पर बैठते हैं, यहाँ 1,13,600 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि 48 मार्क्स ला रहे होंगे। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल सीट कितनी दी गई थी, हमें पहले ही देखा था कि टोटल सीट यहाँ पर 79,943 सीट हैं, जिसमें से कि अभ्यर्थी पास हो गए हैं 1,13,600 यहाँ पर अभ्यर्थी पास हो गए हैं। अब इन दोनों को हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर बाहर जो हो जाएंगे अभ्यर्थी वो हो जाएंगे 33,657 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि इस परीक्षा से, मतलब कि इस फाइट से बाहर हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है ज़्यादा फाइट नहीं है। अगर हम इस लिहाज से देखें, यदि बीटीसी वाले ही ओनली फाइट करेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि एक सीट पे कम से कम 2 बच्चे दावेदार हैं, तो ये ज़्यादा फाइट नहीं है। इस लिहाज से पता चलता है कि मेरिट भी ज़्यादा हाई नहीं जाएगी। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं कि मेल और फीमेल की कट ऑफ क्या जा सकती है। मेल और फीमेल की कट ऑफ देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अनरिजर्व की बात करें या फिर अदर स्टेट की बात करें, सबसे ज़्यादा कट ऑफ अनरिजर्व या फिर अदर स्टेट के मेल्स की जाएगी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी कंपटीशन है। और फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें, हो सकता है यहाँ पर सीटें जो होंगी वो सारी भर जाएंगी, यहाँ पर कोई सीट खाली नहीं रहेगी, क्योंकि अदर स्टेट से भी बच्चे यहाँ पर फाइट करेंगे। तो इसीलिए यहाँ से 55 से लेकर 60 तक मेरिट जा सकती है अदर स्टेट मेल की। और फीमेल की बात करें तो 5 नंबर कम मान के चलिए, 50 से लेकर 55 या फिर 7 नंबर भी कम हो सकते हैं। मतलब फीमेल की कट ऑफ जो होती है वो मेल से थोड़ी कम ही जाती है, क्योंकि फीमेल का जो यहाँ पर परसेंटेज है रिलैक्सेशन का या फिर हम कह सकते हैं आरक्षण का, वो 50% है। इसीलिए फीमेल की कट ऑफ जाहिर सी बात है कि कम ही जाएगी। अब ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी यहाँ पर 50 से लेके 55 ओबीसी और फीमेल की, ये सभी बिहार के कैंडिडेट्स के बारे में है। और यहाँ पर सिर्फ अदर कैंडिडेट्स के बारे में बात की गई है या फिर अनरिजर्व के बारे में। अब ओबीसी की बात की जाए तो 50 से लेके 55 तक मेल्स की और 45 से लेके 50 तक फीमेल की जा सकती है। ईबीएस की बात की जाए, ईवीएस की बात की जाए तो यहाँ पर 47 से लेके 50 तक और फीमेल में 42 से 45 के बीच में रह सकती हैं। और एससी की बात करें तो 45 से 47 और फीमेल की बात करें तो 40 से लेके 45 तक यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। हो सकता है इससे फीमेल्स की इससे भी डाउन चली जाए, क्योंकि पासिंग क्राइटेरिया अगर कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर वैकेंसी 75% तक नहीं बढ़ती है तो यहाँ पर इनको पासिंग जो क्राइटेरिया है उसको भी कम करना पड़ेगा। एससी जो है वो 40 से लेके 45 और 38 से लेके 40 तक फीमेल की यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। ईडब्ल्यूएस की 50 से लेके 55 और फीमेल में 45 to 50 यहाँ पर रैंक हो सकती है। आप दोस्तों देखिए, यहाँ पर एक्स सर्विसमैन जो होंगे उनको ओनली पासिंग मार्क्स आ जाए तो वही उनका बेड़ा पार लगा देगा, तो यहाँ पर उनको जॉब मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स ये बहुत अच्छा मौका है आपको सिलेक्शन मिलने का। अब दोस्तों आंसर की बात कर ले, अभी आंसर की नहीं आई है, इसके ऑफिशियल आंसर की भी जल्दी ही जारी होने वाली है।
अभी, क्योंकि बीपीएससी लगातार ही अपनी साइट पर कुछ ना कुछ वर्क कर ही रहा है। अभी फ़िलहाल डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट का दिया गया है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ भी आपने फॉर्म भरते हुए कुछ भी मिस्टेक की है तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। आपके पास 2-3 दिन का टाइम और बचा हुआ है, उसको आप ठीक कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपको बाद में यह मौका नहीं मिलेगा और फिर आपकी यदि गलती निकलती है तो आपको सीधा सीधा बाहर निकाल दिया जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट में मिस्टेक है या फिर आपकी कोई भी फॉर्म भरते हुए कुछ गलती हुई है तो आप पहले उसको चेक कर लें और उसके बाद उसको ठीक कर लें। अब दोस्तों, रिज़ल्ट की बात करें तो रिज़ल्ट 25 से लेकर 30 के बीच में आना ही आना है 101%। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इसका अक्टूबर में हो जाएगा, क्योंकि बीपीएससी जो है वो अपना कार्य बहुत तेज़ी से कर रही है। तो अक्टूबर में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और दोस्तों, अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो सभी के सभी आप अपने बिल्कुल तैयार करके रखें। और दोस्तों, इसमें इतना ही था। और अब जो क्लास 9 है, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के जो अभ्यर्थी हैं उनके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 4 से लेकर 12 तारीख तक चल रहे हैं। तो अब दोस्तों, हम आपको इतना ही कहेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।